जब तक उसका मतलब पूरा वो सिद्ध नहीं हो जाता कि वो कसूरवार है या बेकसूर है, तब तक के लिए उसको उसके पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए पदक जीते हैं वो कुछ ना कुछ तो सच बोल ही रहे होंगे। ये राजनीतिक स्टंट है। ये यूपी हरियाणा की राजनीति है। बिल्कुल पहलवानों की तरफ ध्यान ही नहीं है। एक तरफ तो तुम उनके आंसू पहुँचते थे, आज उनके बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं तो वहाँ जाकर राजी नहीं है, बिल्कुल पूछने राजी नहीं। तुम्हें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है तुम्हारी? कोर्ट डिसीजन देगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। पहले से कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कुछ चीज़ होती है ना। उस पर कम से कम 50-60 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसको कोई उठाने को राजी नहीं है, हाथ लगाने को राजी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 23 अप्रैल से लगातार चल रहा धरना, जंतर मंतर पर पहलवानों का, उधर ब्रजभूषण के बीच में जो लगातार दंगल चल रहा है, अभी तक लड़ाई जारी है। हालांकि अब इस मामले पर नया अपडेट यही आया है कि एसआईटी की टीम गठित हो गई है, ब्रजभूषण का बयान इकट्ठा ले लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है, गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आम जनता किस तरीके से इसे देख रही है, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। गलत है ये तो। भाजपा शासित, केंद्र शासित जो भाजपा सरकार है वो गलत कर रही है। अगर उन्हें लगता भी है कि अगर वो कसूरवार नहीं है तो कम से कम उसे उसके पद से तो हटाए, फिर उसकी जांच होनी चाहिए। जब तक उसका मतलब पूरा वो सिद्ध नहीं हो जाता कि वो कसूरवार है या बेकसूर है, तब तक के लिए उसको उसके पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है उसका बचाव कर रही है, भाजपा उसका बचाव कर रही है, इससे पता चलता है कि वो उसी जगह कुलदीप सेंगर का कर रही थी। और भाजपा अपने सभी नेताओं का ऐसे ही बचाव करती है, चाहे वो गलत पूरे मामले पर देख करके ये नहीं लगता है कि भाजपा सरकार को अपने चुनाव के रिजल्ट का ज़्यादा इंतजार है और ना कि जो 23 तारीख से पहलवान धरने पर बैठे हैं उस और नज़र ही नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। वो इसको भी पद से इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि उसका भी प्रभाव काफ़ी अच्छा है। भाजपा को अपनी कई सीटें जाने का खतरा है, इस वजह से उसको उससे पद से नहीं हटाया जा रहा। ये तो है कि ब्रजभूषण तो लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आरोपी भी साबित हो गया, मैं किसी भी सजा की सुनवाई के लिए तैयार हूँ, मुझ पर गलत आरोप। हाँ तो कल इस्तीफा दो ना, निष्पक्ष जांच करवाओ। जब आप ईमानदार हो, आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं करा, तो आपको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? अपने पद को हटाओ। आपने पद अपने घरों में बांटे हुए हैं, अपने बेटे को अलग दे रखा है, अपने एक बेटे को विधायक बना रखा है, एक अपने दामाद को कुछ बना रखा है। आपने अपने खुद के परिवार में इतने पद बांटे हुए हैं, तो क्या आप जाँच कराओगे? जब सारे बड़े बड़े पद आप ही लोगों के घर में हैं, तो आपके खिलाफ कौन क्या बोलेगा? पहले आप सब लोग इन पदों को खाली करो, तभी और निष्पक्ष जांच होगी। और लोगों से जान लेते हैं, क्या लगता है 23 अप्रैल से लगातार जो पहलवानों का धरना चल रहा है और उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं, आम जनता इसको किस तरीके से देखती है? जिन्होंने हमारे लिए पदक जीते हैं वो कुछ ना कुछ तो सच बोल ही रहे होंगे, उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो एक्शन तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन आम जनता इस को किस तरीके से देखती है? क्योंकि एक तरफ पहलवानों के आंसू हैं और वो वहाँ पर जो बैठी धरने पर महिलाएं हैं, तमाम लड़कियों के लिए, देश की लड़कियों के लिए बैठी हैं, और इधर ब्रजभूषण के लिए अगर बात करी जाए तो वो कह रहे हैं मैं अपराधी नहीं हूँ। सभी अपराधी कहते हैं कि मैं अपराधी नहीं हूँ, तो ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि भाई अपराधी है या नहीं है। चांसेस तो होने के ही हैं, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो जिस तरह से बोल रही हैं वो झूठ तो नहीं बोल रही होंगी, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। चाहे अगर इसमें 10% भी सच्चाई है तो भी सच सामने आना चाहिए और उसको अपना पद छोड़ना चाहिए, ताकि जांच जो है वो प्रभावित ना हो। ये राजनीतिक स्टंट है। ये यूपी हरियाणा की राजनीति है, ठीक है ना। हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, एक किसी दल ने, किसी पार्टी ने ये प्री प्लान ये बैठाया गया है। तो मतलब आपके हिसाब से ब्रजभूषण को एक तरीके से राजनीति के तौर में घेरने की कोशिश की जा रही है? जी, अच्छा, ये यूपी बनाम हरियाणा राजनीति है। जांच होनी चाहिए, उसके बाद डिसाइड होना चाहिए। नहीं नो पर पहला भी तो रिकॉर्ड ऐसा ही है ना, का कोई सही हो रही है रिकॉर्ड। अगर देखा जाए पिछला बाहुबली टाइप की छवि है। हाँ तो ये है जो है, मतलब ऐसा है, पहले कानूनी जांच हो और उसके बाद जो जैसा आता है, मतलब क्या निकलता है उसमें, उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से पूरी कार्रवाई। तो लगातार आपने आपको निर्दोष बता रहे हैं। पहला भी तो केस है उनके ऊपर, पहला भी तो काफ़ी केस है उनके ऊपर, उसकी जांच उस आधार पर केस होना चाहिए उनके ऊपर। पहली बात तो ये है कि इनके जितने भी पार्टी में हैं नेता, सभी इस तरीके के हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पब्लिक की बात के लिए मनमानी हो रही है। बिल्कुल पहलवानों की तरफ ध्यान ही नहीं है। एक तरफ तो तुम उनके आंसू पहुँचते थे, आज उनके बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं तो वहाँ जाकर राजी नहीं है, बिल्कुल पूछने राजी नहीं। तुम्हें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है तुम्हारी? तो ये तो गलत है सरासर। अगर वो बाहुबली है तो इसका मतलब ये कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई, गरीब आदमी पर कार्रवाई होगी।
पीछे नतीजे गरीब आदमी पर अगर एक धारा भी लगी हो तो उसको उठाकर सीधा अंदर कर देते हैं। उस पर कम से कम कुछ 50-60 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसको कोई उठाने को राजी नहीं, हाथ लगाने को राजी नहीं। अगर कोई विपक्ष पार्टी से होता था दूसरी से, तो अब तक उसके CBI जांच होती, ईडी लग जाती उसके पीछे, सभी लग जाते। हाँ, तो इसलिए ना विपक्ष के हैं ना, वो बीजेपी के हैं, फिर हाँ 4 का फिर 10 सीटों पे थोड़ा सा फर्क पड़ता जिधर से। हाँ, तो इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। गिरफ्तारी जब ही होगी जब किसी व्यक्ति का कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी ना। पहले से किसी व्यक्ति पर मतलब दोषारोपण करना सही नहीं है। अगर ब्रजभूषण सिंह गलत होते हैं तो उसके लिए मतलब कोर्ट डिसीजन देगा ना, कोर्ट डिसीजन देगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। पहले से कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कुछ चीज़ होती है ना, अगर नहीं है तो फिर जो मतलब उनका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। मानहानि भी एक चीज़ होती है, किसी की मानहानि, किसी की इमेज पर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो वो गलत है ना। उसको मतलब आप गलत एक मतलब प्रोफाइल दिखा रहे हैं समाज में, क्या मतलब प्रोफाइल है ब्रजभूषण सिंह की, तो कैसे कह सकते हैं किसी के लिए? तो ये तो कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही पता चल। जी, क्या लगता है जिस तरीके से जंतर मंतर पे खाप का संगठन, किसान नेता भी इस समय पहुंचे हुए हैं, उसके बाद राजनीति के दलों का हस्तक्षेप, उधर ब्रजभूषण लगातार ये बात कह रहे हैं कि एक तरह से मेरा तो बहाना है नाम पार्टी को बदनाम करना है। आपको क्या लगता है? इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो है, मुझे लगता है पक्का कहीं ना कहीं राजनीति है, क्योंकि इसमें वो लोग भी आ रहे हैं जिनका जो कि आज मतलब यहाँ पर हैं, इससे पहले राकेश टिकैत वगैरह जो भी मतलब, तो पॉलिटिकल एजेंडा तो है। जैसे कि CAA में पहुँच रहे हैं, ये CA जो मतलब एक पूरा मतलब एजेंडा था, उसके वहाँ पर भी पहुँच गए। उसके बाद जो भी मतलब मुद्दा उठता है उसके खिलाफ मतलब खड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये सब कृषि बिल आया था, कृषि बिल को लेकर मतलब ये लोग वहाँ पहुँच गए। तो मेरा मानना ये है कि इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है। जब मेडल लेकर के आती थी बच्चियां तो इतना फोटो खिंचवाई जाती थी, तमाम चीजें की जाती थी। आज जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से लगातार बैठी, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा है। क्या नहीं, देखो वो हमारे लिए सम्मानजनक थी और सम्मानजनक है। हम खिलाड़ियों का सम्मान करते थे और करते रहेंगे। पर मुद्दा ये है कि अगर ब्रजभूषण सिंह गलत है तो उसके लिए मतलब जुडिशरी है ना, न्याय का है, न्याय का जो मतलब डिसीजन देगी उसका मतलब पालन किया जाएगा। देखिए, इनको जो इस तरीके से लगता है कि न्यायपालिका है, तमाम चीज़ें हैं, जांच पड़ताल हो, उसके बाद अगर सारी चीज़ें निकल करके आए तो देखने वाला विषय होगा। क्योंकि ये भी हो सकता है इसको राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो ये आम जनता की राय थी। तो वहीं कुछ लोगों को कहना चाहिए कि चुनावी नतीजों का भी एक तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि ब्रजभूषण एक तरह से अगर देखा जाए वो लगातार जो उनकी बीजेपी में जिस तरीके से कायम है, सांसद हैं गोंडा के, और यूपी में निकाय चुनाव के जो आज रुझान भी आए हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।